किसी यूनियन के नाम पे, किसी बीमारी के नाम पे, किसी रिश्तेदार के नाम पे, किसी अधिकारी के नाम पे जो लोग अपने काम से बच रहे हैं, जो अधिकारी हैं जो लोगों को कामचोर बनाने की तरफ बढ़ते हैं। कुछ नाम मेरे पास आए हैं और कमिश्नर साहब को कहा है कि इस पूरी लिस्ट की आप चेकिंग करवाइए। इन सभी कर्मचारी जिनकी अटेंडेंस होती है लेकिन काम नहीं करते, अब ये सारे खुलासे जब हो चुके हैं तो इन पे अब काम शुरू होगा। अब ये सारे खुलासे जब हो चुके हैं तो इन पे अब काम शुरू होगा। संदीप जी, आपको ध्यान होगा कि मैं ओखला गई थी, वार्ड 177 में मैं घूमी थी। जब वो खबर उठी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके पेट में दर्द हुआ। अब उसका कारण आप समझ सकते हैं कि क्यों पेट में दर्द हुआ होगा। मेरे से सवाल किया गया कि मैं नेताओं से क्यों नहीं बात कर रही हूँ, मैं पार्षदों से क्यों नहीं पूछ रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले डेम्स कमेटी के जो कर्ता धर्ता है, जो चेयरमैन है, उन्हीं से सबसे पहले मैंने ये सवाल किया था कि बताइए क्या चल रहा है। तो मेरा अगला जो सवाल है कि ये जो लोहरी प्रथा का खुलासा किया, उसमें यह भी जानकारी मिली कि कर्मचारी खुद अपनी इच्छा से नहीं जाना चाहते हैं, उनको जबरदस्ती भेजा जाता है, उनको 30 किलोमीटर दूर भेज दिया जाता है कि भाई तुम या तो तुम पैसे दो या तो तुम दूर जाओ। तो वो मर के क्या करा, मरता क्या ना करता, उसको करना पड़ता है। तो इस सिस्टम को खत्म करने के लिए आप अपनी तरफ से क्या कोशिश कर रहे हैं, पहला सवाल। दूसरी चीज कि वैसे कर्मचारी जिनका काम सिर्फ एक एरिया तक निर्धारित है लेकिन उनसे उनका भी काम लिया जा रहा है, जिनको घर बिठा दिया गया है जबरन, इस चीज को खत्म किया जाए, लोगों को राहत मिले, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए, अभी सबसे पहला काम तो हमने ये किया कि अब पीछे हमने 2 बड़ी मीटिंग्स की थी जिसमें हमने एसी और जो जोन के अधिकारियों को बुलाया था और हमने एक लिस्ट प्रिपेयर की थी कि जिन लोगों को तनख्वाह मिल रही है और जिन लोगों की अटेंडेंस लग रही है, तो इन दोनों को हमने कंपेयर करके एक लंबी लिस्ट बनाई थी जोन वाइज। इस पूरी लिस्ट को हमने जो है वो कमिश्नर ऑफिस में दे दिया और कमिश्नर साहब को कहा है कि इस पूरी लिस्ट की आप चेकिंग करवाइए और इसमें जो अपने बड़े जो अधिकारी हैं जो लगातार कमरों में बैठ के यहाँ से बड़े बड़े ऑर्डर्स देते हैं, उन सबको मैदान में उतारिए। तो कमिश्नर साहब का ऑर्डर भी है, उन्होंने मीटिंग भी की है। तो आने वाले दिनों में इन सभी कर्मचारी जिनकी अटेंडेंस होती है लेकिन काम नहीं करते, इनके ऊपर बहुत बड़ी जांच जो है वो शुरू होने वाली है और अधिकारियों को बोला है कि आप सड़कों पे रहे, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी है, चाहे वो कमिश्नर है, चाहे एडिशनल है, चाहे वो कोई और भी अधिकारी है। तो एक इस पे काम शुरू हो गया। कुछ नाम मेरे पास आए हैं और उनका मैंने आगे वो फॉरवर्ड कर दिया। मैं भी कुछ पारिवारिक कारणों से कुछ दिन ऑफिस में नहीं था, लेकिन आज मैं ऑफिस में आया हूँ। इनके नाम आए हैं जो ऐसे जो अधिकारी हैं जो लोगों को कामचोर बनाने की तरफ बढ़ते हैं, जो अपनी जेब गर्म करना चाहते हैं, या कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो कि काम ना करके कुछ पैसे खिला के जो है अपनी ड्यूटी से दूर भागना चाहते हैं। तो ऐसे भी लोग कॉशियस हो जाए, क्योंकि अब ये सारे खुलासे जब हो चुके हैं तो इन पे अब काम शुरू होगा। तो आप काम करना शुरू कर दीजिए। किसी यूनियन के नाम पे, किसी बीमारी के नाम पे, किसी रिश्तेदार के नाम पे, किसी अधिकारी के नाम पे जो लोग अपने काम से बच रहे हैं, उन सबको मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप निगम से तनख्वाह ले रहे हैं तो आपको निगम के लिए काम करना पड़ेगा, दिल्ली की जनता के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो तनख्वाह आपको मिल रही है वो दिल्ली की जनता की गाड़ी पैसे की टैक्स की कमाई है, उससे आपको तनख्वाह मिल रही है। तो कृपया अपनी जो पुरानी बुरी आदतें हैं उनको बदल के दिल्ली को साफ सुथरा स्वच्छ करने के लिए जो भी आप प्रयास कर सकते हैं उनको कीजिए।